नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, आज की खबर बड़ी ही सीधी है। भारत ने पहली बार अमेरिका से इतनी बड़ी मात्रा में एलपीजी खरीदने का फैसला किया है। लेकिन असली बात सिर्फ गैस की नहीं है। इसके पीछे भारत और अमेरिका के बदलते रिश्ते, रूस से सस्ता तेल खरीदने की राजनीति और दुनिया में बढ़ती एनर्जी सुरक्षा की दौड़, सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि सिर्फ एलपीजी नहीं, ये जियोपॉलिटिक्स, ट्रेड और डिप्लोमेसी का पूरा कॉम्बो है, जिसे हम आज आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने विचार को भी कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, इंडिया यूएस की ऐतिहासिक एलपीजी डील, क्या है वजह। लेकिन इसके पहले कुछ समाचार पत्रों को भी आधार बनाते हुए हम इसको लेकर आगे बढ़ें। इंडिया टुडे लिखता है कि इंडिया टू सोर्स 10% ऑफ एनुअल एलपीजी इंपोर्ट फ्रॉम यूएस अंडर फर्स्ट एवर डील। The contract is India's first ever structured LPG purchase agreement with US and is benchmarked to Mont Belvieu, the key US pricing hub for LPG। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का ही एक कटिंग है, 18 नवंबर का है आज का। ऑयल पीएसयू इंक डील टू बाई 2.2 मिलियन टन्स, 10% ऑफ इंडिया एलपीजी इंपोर्ट फ्रॉम यूएस। इसके अलावा बात करें तो बिजनेस स्टैंडर्ड भी इस न्यूज को कवर कर रहा है, लिख रहा है इंडिया ऑयल पीएसयू इंक लैंडमार्क यूएस एलपीजी डील कवरिंग 10% ऑफ 2026 इंपोर्ट। आगे बढ़ते हुए डेक्कन क्रॉनिकल को भी देखें, इसने कवर किया है इंडिया साइन फर्स्ट एवर एलपीजी इंपोर्ट डील विद यूएस। तो कई सारे समाचार पत्र ने इस खबर को जो है वो प्रमुखता से रखा है। इसके अलावा हरदीप सिंह पुरी जो है, इन्होंने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस पे बात की है और लिखा है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग एलपीजी मार्केट्स ओपन अप टू द यूनाइटेड स्टेट्स। ये सारी बातें हुई। यानी कि कुल मिलाकर बात करें साथियों तो भारत और अमेरिका के बीच एलपीजी की यह नई डील जो है वो हुई है, इसको हमें समझने की आवश्यकता है और हमें जानने की भी आवश्यकता है कि क्यों हुआ है। साथियों, हम जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार तनाव चल रहा था, ट्रेड टेंशन चल रहा था और अमेरिका को यह लगता है कि भारत उनसे ज्यादा चीजें जो है, भारत जो है वो अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है और अमेरिका से कम चीजें जो है वो खरीदता है, यानी कि इंपोर्ट करता है। इसलिए अमेरिका ने भारत पर ज्यादा टैक्स लगा दिया था। आपने इसके पहले कई सारे वीडियोस में या न्यूज चैनल में भी सुना होगा कि भारत के ऊपर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया गया था, जिससे भारत को अमेरिका में चीजें जो हैं वो बेचना महंगा पड़ रहा था। और इसी तनाव के कारण जो है दोनों देशों के बीच में ट्रेड डील जो है वो अटक गई थी। यानी कि अगर हम इसको साधारण भाषा में आपको समझाना चाहे तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका बार बार कह रहा था कि हे भारत वालों, आप हमसे तो कम खरीदते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, आपके यहां से आने वाले हर वस्तुओं के ऊपर ज्यादा टैक्स अब से लगाएंगे। साथियों, भारत के बारे में हम जानते हैं कि भारत एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए डिपेंडेंस है। भारत अपनी ऊर्जा का, चाहे वो ऑयल की बात करें, चाहे गैस की बात करें, चाहे एलपीजी की बात करें, है ना, मैक्सिमम हिस्सा जो है, बहुत बड़ा हिस्सा जो है विदेशों से खरीदता है। जैसे गैस विदेशों से आ रहा है, एलपीजी ज्यादातर मिडिल ईस्ट कंट्री से आ रहा है, खासकर यूएई से, जो भारत को काफी मात्रा में यूएई जो है वो क्या कर रहा है, एलपीजी बेच रहा है। पहले अमेरिका से भारत सिर्फ 0.5% तक जो है वो एलपीजी लेता था। अब समझिए कि 0.5% लेता था और 0.5% से अब सीधे कह रहा है कि हम अब आपसे 10% लेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए हम अगर ये कहें कि पहले भारत 100 लीटर में से मात्र 0.5 लीटर जो है वो क्या करता था, अमेरिका से लेता था। अब कह रहा है कि ठीक है भैया, हम आगे से आपसे 10 लीटर लेंगे, यानी 9.5 लीटर बढ़ गया। समझ रहे हैं, आपको समझाने के लिए। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये ऐतिहासिक कदम है, हिस्टोरिक शिफ्ट है। यानी कि भारत
अपनी गैस के लिए जो सिर्फ मिडिल ईस्ट के ऊपर निर्भर रह रहा था, अब भारत मिडिल ईस्ट के ऊपर जो है वो निर्भर नहीं रहना चाहता। अब अमेरिका को भी जो है एक बहुत बड़ा सप्लायर बना रहा है। चले और आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर है और इसमें हम देखें व्हाई दिस डील, ये डील क्यों हुआ। तो द गवर्नमेंट इज डाइवर्सिफाइंग एलपीजी सोर्स टू एंश्योर secure supply, affordable price for citizens. A team from Indian Oil Corporation IOC, बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एचपीसीएल यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड विजिटेड यूएस एंड हेल्ड डिस्कशन विथ मेजर प्रोड्यूसर। वहां जो भी प्रोड्यूसर थे, जो भी एलपीजी गैस के उत्पादक थे, उन सभी से बात की और बात करने के बाद ये समझौता हुआ। आकाशवाणी न्यूज से इसको हमने सोर्स लिया है। भारत में अगर हम बात करें साथियों, जो क्रूड ऑयल के सप्लायर्स में बात करें तो सबसे बड़ा रोल जो है वो रशिया का है, 40% से ऊपर, फिर इराक का, सऊदी अरबिया, यूएई, यूएस, फिर अन्य कंट्री का, जो कि आपको ग्राफ में देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो रशिया एक बहुत बड़ा फैक्टर है और 2022 के बाद भारत ने रूस से बहुत सस्ता तेल खरीदा और इससे भारत को बहुत फायदा भी हुआ। भारत का खर्चा जो तेल पर लग रहा था वो बहुत कम हुआ। लेकिन हाल ही में अमेरिका ने रूसी तेल कंपनियों के ऊपर क्या किया है, सख्त प्रतिबंध लगा दिया और इसके बाद भारतीय कंपनियों को रूस से तेल खरीदना जो है वो कम करना पड़ा है। अमेरिका लगातार ये चाहता है कि भारत रूस के ऊपर अपनी निर्भरता को कम करे और अब भारत अमेरिका से ज्यादा एनर्जी लेने लगा है और एलपीजी डील उसी बड़े बदलाव का एक हिस्सा है। यानी कि अमेरिका कह रहा था कि भैया तुम रूस से तेल कम लो, भारत कह रहा है ठीक है भैया हम रूस से तेल कम करते हैं, हम करते हैं काम करो, हम उससे तेल ले लेते हैं, तुमसे एलपीजी ले लेते हैं। ठीक, यानी कि एलपीजी अगर हम तुमसे ले रहे हैं तो तुम खुश रहो। और ये जो बातें हैं, इन बातों को अगर बड़े ध्यान से देखें तो भारत का ये कदम कहीं ना कहीं ट्रेड टेंशन को कम करना है, एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाना है और रशिया के प्रेशर को भी संतुलित करना है, भारत को रूस को भी खुश करना है ना। और यही कारण है कि इस डील को एनर्जी ट्रेड, जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी का एक मिक्सचर कहा जा रहा है। यानी कि भारत ने एनर्जी ट्रेड को भी ध्यान रखा, रशिया को भी गुस्सा नहीं दिलवाना है, अमेरिका को बैलेंस करना है। जियोपॉलिटिक्स यानी कि जो भू राजनीतिक है या भू राजनीति मतलब पूरे वैश्विक जो राजनीति है उसको भी भैया बहुत बढ़िया से डील करना है और कुल मिलाकर अपना डिप्लोमेटिक जो है वह फैसला भी देना, भैया किसी को गुस्सा में नहीं देना, सबसे प्रेम से, है ना, मध्यम मार्ग अपना के चलना है ना, मध्यम मार्ग। ठीक, तो कुल मिलाकर ये एक अलग फैसला जो है और इस फैसले के कारण जो है वो भारत आगे बढ़ रहा है। आपके स्क्रीन पर साथियों ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज नजर आ रही हैं। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में आप देख रहे हैं यहां आपको टर्की, सीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरबिया, कतर, बहरीन, यमन, ओमान दिख रहा है। ये पर्सियन गल्फ दिख रहा है, ये रेड सी दिख रहा है। ठीक, इधर आप इजराइल और लेबनान देख रहे हैं, ये भूमध्य सागर है, ये ब्लैक सी है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये कैस्पियन सी है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक, ये अरबियन सी है, इंडियन ओशियन है। ठीक, ये इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ये वाला क्षेत्र जो है ये आपका ओमान का क्षेत्र देखने को मिल रहा है और ये यूएई है। और इस यूएई से अगर हम बात करें तो भारत सबसे अधिक मात्रा में क्या कर रहा था, एलपीजी ले रहा था। अब भारत इसको क्या करेगा, थोड़ा बैलेंस करके किसको खुश करेगा, अमेरिका को जो है खुश करेगा। लेकिन ये असली में हुआ क्यों साथियों, भारत ने अमेरिका से 2.2 मिलियन टन प्रति वर्ष एलपीजी खरीदने का जो एक बड़ा और पहली बार जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ठीक, इसके माध्यम से हमने कहा कि भारत एलपीजी का आयात लगभग 10 जो टोटल करता है उसमें से लगभग 10% हिस्सा वो कहां से करेगा, अमेरिका से करेगा। पहले भारत अमेरिका से बहुत कम एलपीजी लेता था, जैसा कि हमने कहा कि मात्र 0.5% के आसपास लेता था और एक बहुत बड़ी छलांग जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। साथियों ये जो कदम उठाया गया है ये इकोनॉमिक नहीं बल्कि पॉलिटिकल कदम है। मिडिल ईस्ट से अगर भारत एलपीजी लेता है तो मिडिल ईस्ट अगर आप देख रहे हैं ये कंट्रीज आपको दिख रही हैं तो यहां से जो ट्रांसपोर्ट चार्ज है, जो यातायात चार्ज है, वो दूरी कम होने के चलते कम लगता था। लेकिन अमेरिका से अगर वो लेकर आ रहा है, यानी कि अमेरिका से भारत जब एलपीजी लेकर आ रहा है तो एलपीजी लाना जो है वो भारत को महंगा पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि भारत आर्थिक रूप से तो नहीं सोच रहा है, भारत यहां रुपया पैसा नहीं गिन रहा है, भारत क्या दिख रहा है, भारत यहां राजनीतिक रूप से सोच रहा है। भारत को यहां आर्थिक लाभ नहीं है, राजनीतिक और रणनीतिक कारण जो है वो सबसे ज्यादा भारत के लिए जो है वो महत्वपूर्ण है और अमेरिका को राजनीतिक रूप से भारत जो है वो क्या करना चाहता है, संतुष्ट करना चाहता है।
भारत को पता है कि अगर अमेरिका किसी भी प्रकार से असंतुष्ट हुआ तो भारत के पड़ोस में जो है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, वो इंटरफेयर करेगा और बैलेंस जो है बिगाड़ देगा, असंतुलन की स्थिति पैदा कर देगा, जिससे भारत के लिए जो है वो तनाव है। तो भारत जो है वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिका को राजनीतिक रूप से संतुष्ट केवल करने के लिए महंगे एलपीजी को भी खरीदने के लिए तैयार हो गया। यूएस भारत पर बार बार ये दबाव डाल रहा था कि यूएस और इंडिया के बीच में जो ट्रेड हो रहा है वो इम्बैलेंस है, असंतुलित है, और इस इम्बैलेंस को खत्म करने के लिए जो है तुम रूस से तेल लेना कम करो, रूस का ऑयल जो है वो तुम लेना बंद करो। ठीक, अब ये जो डील हुआ है, इस डील के माध्यम से जो है भारत अमेरिका को थोड़ा सा सॉफ्ट करने का जो है प्रयास कर रहा है। ठीक है, भारत अमेरिका को कम खरीदता है लेकिन ज्यादा बेचता है, ये हमेशा अमेरिका के साथ दिक्कत है। लेकिन एलपीजी खरीदने से कहीं ना कहीं ये जो ट्रेड इम्बैलेंस था, व्यापार असंतुलन था, वो धीरे से कम होगा। भारत को हो सकता है कि भविष्य में टैरिफ से राहत भी मिलेगी, हो सकता है कि अमेरिका भारत के ऊपर जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है वो हटा सकता है, और यह डील गुड विल्स को बढ़ाकर जो है उन टैरिफ में कमी लाएगी। साथ में यह भी हमें ध्यान रखना है कि हमें रशिया को भी बहुत तरीके से लेकर चलना है। रशिया के साथ जो भारत के बढ़ते हुए संबंध है उसको बैलेंस करने के लिए भारत को बहुत सोच समझ कर आगे कदम उठाना है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से दूर हो जाए, है ना, और यह डील उस दिशा में अमेरिका के दृष्टिकोण से जो है वह एक पॉजिटिव साइन होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ और भी देख लें, है ना, कुछ और भी बातों के ऊपर ध्यान दे दें, और बातों को ध्यान में देखते हुए साथियों आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह आपको रिफाइनिंग फ्यूचर मिडिल ईस्ट ट्रांसफॉर्म दिख रहा है, ये मिडिल ईस्ट ऑयल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन दिख रहा है। ठीक, और यहां अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा सऊदी अरबिया जो है जिसके पास मिडिल ईस्ट में रिफाइनिंग कैपेसिटी है, सऊदी अरबिया के बाद ईरान, कुवैत, यूएई, इराक, ओमान, कतर, बहरीन, सीरिया और यमन। ये चार्ट आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि नेफ्ता, गैसोलीन, डीजल, जेट केरोसिन, केमिकल्स, फ्लूइड, फ्यूल ऑयल, ये सारा जो है वो क्या कर रहा है, फिल्टर जो है वो कर रहा है। ठीक, हमने कहा कि इस समय जो भारत को क्या करना था, भारत को अमेरिका को भी खुश करना था, और भारत को अमेरिका को खुश करते करते क्या करना था, रशिया को भी जो है बैलेंस करना था, और इसी में काम करना था। अब यूएस से भारत ने एलपीजी पर जो ये डील की है, अमेरिका विश्व में एलपीजी के एक्सपोर्ट को जो है वो क्या करना है, बढ़ाना चाहता था, और भारत एक बहुत बड़ा उपभोक्ता है। भारत में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो है जो हर घर एलपीजी प्रदान करने की उज्ज्वला योजना है, वो कहीं ना कहीं अमेरिका को ये बात पता है कि भारत एक बहुत बड़ा उपभोक्ता है, और अगर भारत 10% भी अगर अपना टोटल जो कंजप्शन है उसका 10% भी अगर लेता है तो एक बहुत बड़ा ग्राहक जो है वो भारत बन जाएगा। ठीक, भारत अब अमेरिका से ज्यादा खरीदेगा, और इससे व्यापार अंतर जो है भारत और अमेरिका का वो घटेगा। इसके अलावा जो ट्रेड डील, जो यानी कि जो व्यापारिक समझौता अमेरिका और इंडिया के बीच में रुकी हुई थी, वह फिर से शुरू होने की संभावना है, और जो नेगोशिएशन बहुत देरी से रुका हुआ था, हो सकता है कि अब वो समाप्त हो जाए। ठीक, लेकिन इसका इंडिया के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों असर जो है वो पड़ेगा। सकारात्मक क्या पड़ेगा, सकारात्मक ये पड़ेगा कि भारत को जो यूएस से जो टैरिफ की जो मार थी उससे राहत मिलेगी, भारत का गुडविल जो है वो बना रहेगा, टैरिफ कम करने की संभावना होगी, रुकी हुई ट्रेड डील जो है वो आगे बढ़ सकती है, और ये डील जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सिग्नल के रूप में काम करेगा। भारत और अमेरिका के रिश्ते जो है वो मजबूत होंगे, कूटनीतिक कैपिटल जो है वो बढ़ेगा, एनर्जी सोर्स जो है, जो कि एलपीजी के लिए भारत मिडिल ईस्ट के ऊपर डिपेंड था, अब भारत के पास जो है वह डाइवर्सिफाइड करने का मौका मिलेगा, यानी कि भारत केवल मिडिल ईस्ट के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा, अब भारत जो है वो अमेरिका से लेकर अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को और बेहतर कर सकता है। लेकिन नेगेटिव भी है। नेगेटिव क्या है कि भारत मिडिल ईस्ट से अगर ले रहा था तो दूरी कम थी, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम पड़ रहा था, तो एलपी जो है जी जो है वो क्या हो रहा था, सस्ता पड़ जा रहा था। लेकिन अमेरिका से लाएगा तो महंगा पड़ेगा, इंपोर्ट बिल जो है बढ़ जाएगा, और जो मिडिल ईस्ट के जो सप्लायर्स हैं उनको कहीं ना कहीं एक नकारात्मक संदेश जो जाएगा, उन्हें लगेगा कि भारत यूएस को जो है वह बहुत ज्यादा तरजीह दे रहा है, बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, और कीमतों या टर्म्स में भी बदलाव हो सकता है। जियोपॉलिटिकल रूप से भी अगर हम बात करें तो भारत के ऊपर जो है वो दबाव बढ़ सकता है। अमेरिका और रूस दोनों चाहते हैं कि भारत जो है वह उसके तरफ ज्यादा झुके, यानी कि अमेरिका को भी ये उम्मीद है कि भारत मेरे खेमे में आए, रूस को भी ये उम्मीद है कि भारत मेरे खेमे में आए।
ठीक, तो कहीं ना कहीं एक तरह से जियोपॉलिटिकल प्रेशर बढ़ेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों, तो इसके अलावा जो रशिया और इंडिया के बीच में एनर्जी कॉरिडोर है वो भी प्रभावित होगा। रशिया से इंडिया जो है वो क्या कर रहा था, चीप ऑयल जो है वो ले रहा था। जैसे अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो जो भारत में जो तेल आ रहा था वह आपका रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग जो है यहां से मुंबई आ रहा था। लेकिन रशिया और इंडिया के बीच में एक प्लान चल रहा था कि हम एक नया रूट जो है वो बनाएं, जिससे कि जो दूरी है वह 3028 नॉटिकल माइल्स जो है वह कम हो जाए और 16 दिन की यात्रा जो है वह कम हो जाए। और जो दूरी अभी तक 8675 नॉटिकल माइल्स की थी सेंट पीटर्सबर्ग से मुंबई, इस रूट से जो यह लाल सागर का क्षेत्र दिख रहा है इस रूट से जो आ रहा था, अब इसको क्या किया जाए कि एक जगह है रशिया में जिसका नाम है व्लादिवोस्टोक, वहां से चेन्नई जो है इस जगह पे लाया जाए और ये दूरी जो है वो 5647 किलो माफ कीजिएगा 5647 नॉटिकल माइल्स की है ना। तो कुल मिलाकर जो नए एनर्जी कॉरिडोर की बात हो रही थी रशिया और इंडिया के बीच में, हो सकता है कहीं ये खटाई में ना पड़ जाए। तो साथियों अगर कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो भारत का अमेरिका से जो ये एलपीजी खरीदना है यह केवल एक सामान्य व्यापार सौदा नहीं है, यह एक रणनीतिक कूटनीतिक संतुलन है जहां भारत 3 अलग अलग दिशाओं में आने वाले दबाव को एक साथ मैनेज कर रहा है। अमेरिका के टैरिफ और ट्रेड शेयर प्रेशर को, रूस से सस्ते तेल पर बढ़ती निर्भरता को और मध्य पूर्व की ऊर्जा आपूर्ति पर पारंपरिक भरोसे को। आर्थिक रूप से अगर हम देखें तो यह डील तुरंत कोई बहुत बड़ा लाभ तो भारत को नहीं देगा, क्योंकि यूएस से एलपीजी मंगाना मिडिल ईस्ट के तुलना में भारत को महंगा पड़ेगा। लेकिन कूटनीतिक नजरिए से अगर देखें तो भारत के लिए कदम जो है वह नए अवसर और नए विकल्प को खोलेगा। यूएस के साथ टैरिफ में राहत की संभावना मिलेगी जो कि अभी रुकी हुई है। इंडिया यूएस ट्रेड डील जो कि रुका हुआ है वो फिर से शुरू हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की एनर्जी डिप्लोमेसी को मजबूत करने का मौका मिलेगा। तो अंततः हम यही कह सकते हैं कि यह डील अर्थव्यवस्था से अधिक कूटनीतिक का फैसला है जो आने वाले समय में भारत की फॉरेन पॉलिसी ट्रेड नेगोशिएशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं और कैसा लगा ये आज का सेशन यह भी हमें बताएं। तो साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और अपना ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।